तो आज 16.2 एक्सरसाइज उसमें क्वेश्चन नंबर 3 क्लास 10 ये कह रहा है कि फाइंड द CSC एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हुज हाइट 21 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ इट्स वन एंड इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी आपको CSC और वॉल्यूम निकालना सिलेंडर का और इसका हाइट और वन एरिया दे रखा वन एंड का। मतलब जैसे ये सिलेंडर है तो एक तो इसकी दे रखी है हाइट, यानी कि h इक्वल टू दे रखा आपको गिवन है 21 सेंटीमीटर और एरिया ऑफ वन एंड मतलब या इस सर्कल का एरिया गिवन है और वो कितना दे रखा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको इसमें एक तो फाइंड करना है CSC और एक फाइंड आउट करना है इसमें वॉल्यूम सिलेंडर का। तो देखो जो गिवन है एक तो अपने पास हाइट है और एक इसका सर्कल का एरिया दे रखा है इन्होंने, यानी कि एरिया ऑफ सर्कल और वो कितना दे रखा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि आपको CSC और वॉल्यूम निकालना है तो इसमें आपको रेडियस चाहिए इसकी। तो एरिया ऑफ सर्कल होता है आपका पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 154, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर 154। 22 से 154 7 बार कैंसिल, ये आर स्क्वायर अपॉन 7 इक्वल टू 7। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दियो तो 7 इंटू 7 मतलब 49। तो यहाँ से आर की वैल्यू आ जाएगी √49 मतलब 7 सेंटीमीटर। अब हाइट और रेडियस दोनों हैं तो अब इसका CSC निकाल दो, यानी कि CSC सिलेंडर का कितना होता है 2πRh। वैल्यू पुट कर दो 2 की 22/7, रेडियस आपका कितना है 7, हाइट है इसका 21। तो 7 से 7 कैंसिल तो 2 इंटू 22 इंटू 21, तो 2 को 22 से करो 44 इंटू 21 को 44 से करेंगे तो यानी कि 4 और 84 924 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आ जाएगा CSC। वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू पुट कर दो 22/7, रेडियस अपने फाइंड आउट किए 7 तो आर स्क्वायर है तो 2 बार आ जाएगा 7 का स्क्वायर करना है और हाइट इसका 21। तो 1 7 7 कैंसिल, 22 इंटू 7 इंटू 21, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 4 5 1 8 10 3 3 2 3 4 मल्टीप्लाई करोगे तब आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो है इसका 3 का। दो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है तो इसमें आपको फाइंड द रेशियो ऑफ CSC एंड वॉल्यूम ऑफ टू सिलेंडर्स है। दोनों सिलेंडर का CSC का और वॉल्यूम का रेशियो फाइंड आउट करना है। यानी क्वेश्चन नंबर 4 तो इसमें आपको कहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ CSC एंड वॉल्यूम ऑफ टू राइट सर्कुलर सिलेंडर whose radius in ratio 2:3 and height are in the ratio 5:4। यानी कि दो सिलेंडर है, ठीक है। दो सिलेंडर का एक तो आपको दे रखा है रेडियस का रेशियो दे रखा है और एक इनकी हाइट का। जैसे इसकी रेडियस मान लेते हैं R1 और इसकी जो हाइट है ये मान लेते हैं H1। इसकी रेडियस मान लेते हैं R2 और इसकी हाइट मान लेते हैं H2।
अब इन्होंने इनकी रेडियस का रेशियो दिया, मतलब जो गिवन है आपको R1:R2, वो दे रखा आपको 2:3, और दूसरा हाइट का रेशियो दिया हुआ है H1:H2, वो दे रखा 5:4, और आपको निकालना है दोनों सिलेंडर के CSC का रेशियो। तो फर्स्ट CSC ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, 2πRH होता है आपका, है ना। इसकी रेडियस R1 है, हाइट H1 है, तो इसका CSC हो जाएगा 2πR1H1। दूसरे सिलेंडर की रेडियस R2, हाइट H2 है, तो 2πR2H2। अब 2π से 2π कैंसिल कर देना, तो ये आ जाएगा R1H1 और ये R2H2। अब Rn की वैल्यू कितनी है, 2, और H1 है आपका 5, रेशियो R2 3, H2 4, 2 से 4 2R कैंसिल कर देना, तो इधर आ गया 5 और 3 2 जा 6। तो ये तो आ गया इसका CSC का रेशियो। अब दोनों सिलेंडर के वॉल्यूम का निकालना है, तो वॉल्यूम क्या होता है, πr²h। अभी फर्स्ट सिलेंडर है तो इसका हो जाएगा πr1²H1, रेडियस R1 है, हाइट H1। दूसरे सिलेंडर की वॉल्यूम हो जाएगा πr2²H2, क्योंकि इसकी रेडियस R2, हाइट H2। पाई से पाई कैंसिल करना है, तो रह गया आपके पास R1²H1, R2²H2। अब R1 कितना है, 2, तो 2 का स्क्वायर, H1 5, रेशियो R2 3, तो 3 का स्क्वायर, H2 कितना है 4। तो ये 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, मतलब 2 का स्क्वायर से ये 4 कैंसिल, तो इधर रह गया 5, और 3 का स्क्वायर, यानी R2 इसकी 3 है, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, तो इसका रेशियो आ जाएगा 5:9। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4। जो क्वेश्चन नंबर है 5, इसमें बोला कि द TSC ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर इज 462, यानी TSC दिया हुआ सिलेंडर का 462, और इट्स CSC एरिया, इट्स CSC इज 1/3 ऑफ TSC, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। यानी एक सिलेंडर है और इसका TSC गिवन है आपको, यानी कि गिवन क्या आपके पास, TSC ऑफ सिलेंडर, और वो कितना होता है, फॉर्मूला 2πRH+R, और ये गिवन आपको 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरा इसने कहा कि जो इसका CSC है वो 1/3 है TSC ऑफ सिलेंडर। ये दो चीजें दे रखे हैं आपको, इसे ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड। तो सेकंड से देखो, फ्रॉम सेकंड CSC क्या होता है सिलेंडर का, 2πRH, और 1/3 है TSC, तो TSC क्या होता है 2πR और H+R। अब इसको सोल्व करना है, तो देखो 2πR से 2πR कैंसिल, तो इधर रह गया 1, ये 1/3, इधर रह गया H+R, इधर रह गया आपका H, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 को इधर लेके आओ, तो ये हो गया 3H = H+R। H की टर्म एक तरफ कर लो, तो R = H इधर जाएगा तो माइनस का, यानी कि 3H - H 2H, तो ये आपके पास R की वैल्यू आ गई। अब ये वाला वापस आपको काम में लेना है सेकंड, कि अगेन, क्योंकि आपको इसमें फाइंड आउट करना है
वॉल्यूम तो हाइट और रेडियस दोनों चाहिए और दोनों ही अपने पास नहीं है, तो सबसे पहले हाइट और रेडियस ही निकाल रहे। तो अगेन फ्रॉम सेकंड, तो सी एस से, और सी एस से कितना है 2 पाई आर एच 1/3, और इधर टी एस से है। तो आपके पास इस टी एस सी की वैल्यू अपने को रखनी है 462, क्योंकि टी एस से आपको गिवन है, तो वो इसमें पुट कर दो 462। तो 2 पाई की वैल्यू 22 इंटू 7, 22/7, और रेडियस अपन ने निकाला है 2h, तो इस r की जगह रखना है 2h, और मल्टीप्लाई में h है ही, ये 1/3 462 कैंसिल कर दो। जैसे 22 को इससे कैंसिल कर दो तो ये आ जाएगा 21, और ये 3 से कैंसिल हो जाएगा आपके पास 7, तो क्या रहेगा, एक तो 2 एक 2 यानी कि 4 h इंटू h स्क्वेयर अपॉन 7 इक्वल टू 7। तो यहाँ से h स्क्वेयर इक्वल टू क्या आ गया, 7 का डिवाइड कर दो, मतलब जो h स्क्वायर के मल्टीप्लाई हो तो डिवाइडिंग में, डिवाइडिंग मल्टीप्लाई, तो 7 इंटू 7 अपॉन 7 या 4, तो ये आ गया 49 अपॉन 4। तो h इक्वल टू स्क्वायर डालेंगे, स्क्वायर रूट का साइन लगा दो, 49 अपॉन 4, तो ये आ गया 49 का स्क्वायर रूट 7 और 4 का 2, तो 7/2, ये आ गया 3.5 सेंटीमीटर। ये तो इसकी आ गई हाइट। अब ये h की वैल्यू इसमें पुट कर दो जो आर की टर्म में निकाली थी अपन ने, मतलब जिसे आ जाएगा r इक्वल टू 2h था, तो 2 इंटू, और ये h की वैल्यू चाहे तो 7/2 कर दो या 3.5, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, r आ जाएगी इसकी 7 सेंटीमीटर। तो अब आपके पास देखो रेडियस भी आ गया और हाइट भी आ गया। अब इसका निकालना है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, वैल्यू पुट कर दो 22/7, आर अपन ने निकाल दी 7, तो 7 का स्क्वायर मतलब 2 बार लिखना है, और हाइट निकाली अपने 7/2 या 3.5। एक 7 कैंसिल, 2 से 22 यानी 11, तो 11 इंटू 7 इंटू 7, इनको मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा आपका 539। ये इसका वॉल्यूम आ जाएगा सिलेंडर का, ठीक है। ये तो हो गया इसका 5। जो क्वेश्चन नंबर 6 है, और इसमें आपको वॉल्यूम निकालना है, और इसका सी एस दे रखा है और हाइट दे रखी है, मतलब वॉल्यूम ही निकालना है सिलेंडर का। तो क्वेश्चन नंबर 6 इसमें कहा कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हुज सी एस से is 660 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड हाइट 15 सेंटीमीटर। वापस सिलेंडर है और इसका निकालना है वॉल्यूम, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो जो गिवन है वो देखो क्या दे रखा है आपको, गिवन है एक तो सी एस से दे रखा है कि सी एस से ऑफ सिलेंडर वो दे रखा है आपको 660 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी सी एस सी क्या होता है 2 पाई आर एच, और वह 660। दूसरा इसमें गिवन आपको हाइट, और हाइट गिवन है 15 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला आपका होता है पाई आर स्क्वायर एच, मतलब आपको रेडियस चाहिए और हाइट गिवन है, तो रेडियस फाइंड आउट करो पहले। तो रेडियस कहाँ से निकालेंगे, सेकंड से फर्स्ट से निकाल देंगे अपन कि फ्रॉम फर्स्ट 2 पाई आर एच
इक्वल टू 660, तो 2 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस आपको निकालनी है, एच कितना दे रखा 15 और ये 660। तो यहाँ से 22 को कैंसिल कर दो, यानी 30 को 15 से कर दो 2 से 2 कैंसिल, तो ये रह गया आपके पास r/7 इक्वल टू 1, यानी रेडियस कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। अब इसका निकाल दो वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम सिलेंडर का πr² h, वैल्यू पुट कर दो 22/7, रेडियस 7 का स्क्वायर, 2 बार हाइट इसकी 15, तो एक 7 कैंसिल, तो इनको मल्टीप्लाई कर दो 22 × 7 × 15, तो इनको मल्टीप्लाई करें 12310, इसका वॉल्यूम आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। यानी पहले इसके निकालना आपको रेडियस, हाइट गिवन है। ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 6। जो क्वेश्चन नंबर इसका 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 है कि द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज 30 पाई सेंटीमीटर क्यूब, एरिया ऑफ बेस दे रहेगा 6 पाई, तो इसका हाइट निकालना है सिलेंडर का। यानी कि एक सिलेंडर है, एक तो इसका दे रखा आपको एक साइड का एरिया का, जो सर्कल है इसका एरिया दे रखा है, और दूसरा इसका दे रखा है वॉल्यूम, यानी कि जो गिवन है वॉल्यूम, एक तो दे रखा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 30 पाई सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है πr²h, वो दे रखा 30 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ये फर्स्ट। दूसरा इसमें गिवन है एरिया ऑफ बेस, मतलब एक साइड का एरिया, यानी कि सर्कल का दे रखा है, यानी कि एरिया ऑफ सर्कल वो कितना होता है πr², और वो दे रखा आपको 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, इसे। अब इसकी क्या निकालनी है, हाइट निकालनी है आपको। तो हाइट निकालने की क्या करेंगे, फर्स्ट में सेकंड का डिवाइड कर देते हैं कि 9 1 डिवाइडेड बाई 2, तो RHS का LHS का आपस में डिवाइड करो और RHS का आपस में करो, तो ये 30 पाई इधर 6 पाई, पाई से पाई कैंसिल, r² से r² कैंसिल, और राइट साइड में पाई से पाई कैंसिल, 6 से 30 5 बार, यानी इसकी हाइट आ गई 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 7। जो क्वेश्चन नंबर इसका है 8। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें गिवन आपको द वॉल्यूम एंड CS ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम ऑफ CS से गिवन है, वॉल्यूम है 1650 और CS से इसका 660, तो रेडियस और हाइट निकालना सिलेंडर का। इसमें वापस से सिलेंडर है, तो एक तो इसका दे रखा वॉल्यूम, यानी कि रेडियस और हाइट फाइंड आउट करनी है, तो गिवन है वो लिखो पहले इसको। एक तो दे रखा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, डायरेक्ट लिख दो, वॉल्यूम दे रखा आपको 1650, तो वॉल्यूम होता है सिलेंडर का πr²h, वो है 1650 सेंटीमीटर क्यूब, तो ये है। दूसरा आपको दे रखा है इसमें CS से, यानी कि CS से होता है 2 πr/h, और वो कितना दे रखा आपको 660 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो रेडियस और हाइट बताओ, इसको सेकंड बोल दो, तो फर्स्ट में सेकंड का डिवाइड करो इसमें भी,
हाइट आ जाएगी आपके पास नहीं, तो रेडियस आ जाएगी कि 1 में 2 का डिवाइड करते हैं तो LHS का आप उसमें करो तो इधर उधर पाई स्क्वायर h और इसमें डिवाइड करना है 2 पाई RH और इधर है 1650 और ये 660। तो एक पाई से एक पाई कैंसिल, h से h कैंसिल, एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा। तो इधर तो रह गया r/2, इधर एक 0 से 0 कैंसिल और ये हो रहा आपका 33 से कैंसिल, 33 जा 2 जा और ये 5 जा, तो इधर रह गया 5/2, 2 से 2 कैंसिल, यानी इसका रेडियस आ गया 5 सेंटीमीटर। अब इसका निकालना हाइट, तो ये r की वैल्यू चाहे फर्स्ट में पुट करो चाहे सेकंड में पुट कर दो, किसी एक में पुट कर दो। तो फ्रॉम सेकंड इसमें 2 पाई RH है और ये 660 के बराबर इक्वल। तो इसमें जो r की वैल्यू पुट कर दो 222/7, r अपन निकालिए 5 और हाइट फाइंड आउट करनी है 660, कैंसिल कर दो 20 तो 30 आ जाएगा, 30 से 5 को कैंसिल कर दो 6 आ जाएगा, 6 को 2 से कैंसिल कर दो 3 आ जाएगा, यानी कि इधर रह गया h/7, इधर 3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 3 × 7 21 सेंटीमीटर का हाइट है।